हेलो स्टूडेंट, आज हम मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड जो है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप पॉन्ड, एक फिश कल्चर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स कैसे होते हैं, तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड जो है वो स्टडी किए थे। अब आता है उन पॉन्ड्स को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे मैनेज करा जाए। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि जब फिश फार्मिंग आप करते हो तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो होता है फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाना ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो सके। तो प्रोडक्शन जो होती है वो 3 टाइप की हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन हो सकती है, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हो सकती है और इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो सकती है। क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन जो आप नाम से जैसे पता चल रहा है कि उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ फिशेस जो है वो प्रोड्यूस करना विदाउट एनी रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ द फिश। हमें क्वांटिटेटिव जो प्रोडक्शन पे हमारा जो कंसर्न रहता है, तो हम क्वालिटी के ऊपर जो है वो जो है फेवर नहीं करते हैं उसको। दूसरा आता है क्वालिटेटिव प्रोडक्शन, जिसके अंदर जो है हम प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी फिशेस को। जो फिशेस यूनिफॉर्म साइज़ की होंगी, उनका वेट और उनकी हाई कमर्शियल वैल्यू होगी। ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्वांटिटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, हम उसके यूनिफॉर्म साइज़ को, उसके वो वेट को, उसकी हाई कमर्शियल वैल्यू जो है वो चेक करते हैं, उस पर हमारा कंसर्न रहता है। थर्ड आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। अब इसमें हमारा जो एम होता है कि हम प्रोड्यूस करें मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ फिश हैविंग हाई मार्केट वैल्यू हो, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो ऐसी फिशेस के लिए हम क्या मेंटेनेंस या मैनेजमेंट करेंगे। तो प्रोडक्शन, किसी भी फिश की जो प्रोडक्शन होती है उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय, अगर हमारी जो चॉइस है, फिश की चॉइस हमने चूज़ की है वो सही है। हमारा पॉन्ड जो है इम्प्रूवमेंट पर है कि हर तरह की उसमें हम फैसिलिटीज़ देते हैं। साथ में उनको हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं, जो उनके वेट को, उनकी लेंथ को जो है वो इंक्रीज़ करता है। रेट ऑफ स्टॉकिंग, कि हम जब स्टॉकिंग करते हैं हम कितने एग्स को, कितने फिंगरलिंग्स को, कितने हैचिंग्स को पॉन्ड के अंदर डाल रहे हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को भी ध्यान रखना होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगी। फिर आता है पॉन्ड की मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती हैं ताकि जो पॉन्ड की हेल्थ है और जो बैलेंस है वो बना रहे इकोसिस्टम पॉन्ड के अंदर का। जिसके अंदर आता है सबसे पहले आपका साइट सिलेक्शन होता है कि आपने जहाँ पर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है उसकी साइट फिजिबल है या नहीं है। वो साइट, वो लैंड, वहाँ वाटर की, वहाँ मार्केटिंग, वहाँ जो भी सब जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं। वाटर क्वालिटी की जो मॉनिटरिंग है कि पानी जो आ रहा है कितना फ्लो है, कितना उसके अंदर एरिएशन है, कितने अदर सप्लीमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वेजिटेशन कंट्रोल, कि वीड्स तो नहीं आ गए, एक्स्ट्रा वीड्स तो नहीं आ गए, या जितना फाइटोप्लैंक्टन पॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड है उतना है या नहीं, या ओवर में तो नहीं हो गया। ये सब वेजिटेशन को कंट्रोल करना है। फिश की प्रॉपर केयर करना, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, उनको कोई डिजीज़ ना हो, इस तरह की हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर आता है प्रॉपर एरिएशन करना, सर्कुलेशन होना चाहिए वाटर का, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर रहे। फर्टिलाइजेशन, चाहे हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैन्योर जो भी पॉन्ड के अंदर डालें वो भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड, देखिए जब हम पॉन्ड की बात करते हैं, जब फिश पॉन्ड को हम मैनेज करने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं: प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग। अब आप देखेंगे हमारा जो प्री स्टॉकिंग है, यानी कि हम जब स्टॉकिंग करेंगे उससे पहले की
में हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, स्टॉकिंग के टाइम पर कैसा होना चाहिए, और पोस्ट स्टॉकिंग क्या हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोन्ड्स जो हैं वो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर या फिश फार्मिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम जैसे बोलते हैं नर्सरी पोन्ड, फिर हम बोलते हैं उनके अंदर स्टॉकिंग पोन्ड, ब्रीडिंग पोन्ड, सेग्रीगेशन पोन्ड। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पोन्ड जो है हम जब हमने पोन्ड के स्ट्रक्चर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था। कुछ हापाज रहते हैं जैसे ब्रीडिंग हापा है, हैचिंग हापाज हैं, उनके बारे में भी हमें जो है वो उनकी भी मेंटेनेंस प्रॉपर करनी होती है क्योंकि ब्रीडिंग के समय उनको यूज़ किया जाता है। तो मैनेजमेंट सबसे पहला आता है नर्सरी पोन्ड। नर्सरी पोन्ड जो होता है जिसके अंदर हम 3 to 4 डेज़ के जो हैचलिंग्स होते हैं उनको रियरिंग करते हैं उनकी, और वो अप टू फ्राई साइज तक उनको ग्रो करवाते हैं। ये जो पोन्ड होता है इसका जो अगर डायमेंशन अगर आप देखना चाहेंगे तो वो 13.5 मीटर इंटू में 4.5 मीटर जो है लेंथ और ब्रेड्थ देखने को मिलती है, और उसकी डेप्थ देखते हैं तो 0.9 से 1.2 मीटर जो है वो उसकी डेप्थ रहती है। अब प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट चाहे आप किसी भी पोन्ड की करें तो उसके अंदर ही कॉमन सी चीज़ें होती हैं कि हमें नर्सरी पोन्ड को प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर 2 स्टेप हमें बहुत ध्यान रखने हैं। पहला, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, पैरासाइट एंड प्रीडेटर। पोन्ड के अंदर जो है किसी तरह के कोई वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड फिशेस हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पोन्ड को एम्प्टी कर सकते हैं और फिर उसको सन ड्राई कर सकते हैं। एम्प्टी भी उसको पानी को एकदम ड्रेन कर देना, फिर उसको अच्छे से पोन्ड को धूप लगाना। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो क्या करते हैं हम मैनुअली जो है वीड्स को रिमूव करते हैं। मैनुअली रिमूव कर लेना भी अगर हम कर सकते हैं, अभी हम डी वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, हम ड्रेनेज जो है वो नहीं कर सकते हैं पोन्ड की। उसके बाद जो प्रीडेटर हैं उनको एलिमिनेट करना, चाहे हम नेटिंग का यूज़ करें चाहे पॉइजन का यूज़ करें। ठीक है, फिर आता है मैन्योरिंग ऑफ पोन्ड। पोन्ड की मैन्योरिंग यानी कि उसके प्रॉपर जो है उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। तो सबसे पहले जो शॉर्ट सीजन लिगुमिनस क्रॉप्स होती हैं उसको ग्रो करा जाता है जब पोन्ड एम्प्टी होता है, जिसके कारण जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप को, फिर उस लैंड को जो है प्लॉट करते हैं, लेवल कर देते हैं और फिर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं विद मैन्योर लाइक काउ डंग। ठीक है, एक नर्सरी जो पोन्ड्स होता है उसके अंदर 2/3 जो हमारा ये डायमेंशन है उसको देखते हैं। 2/3 ऑफ दिस मैन्योर जो है वो हम मतलब कि एक 100 से 200 kg हमें पोन्ड जो है पर एकड़ नर्सरी पोन्ड के अंदर डालना होता है। और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको जो है इसका 2/3 पार्ट जो होता है मैन्योर का वो हम स्टॉकिंग करने से 2 वीक पहले, यानी कि जब हम उसके अंदर एग को डालेंगे या हैचलिंग को डालेंगे उससे पहले जो है हमें 2 वीक पहले जो है उसके अंदर 2/3 मैन्योर डालना होता है। और जो बच जाता है हमारा 1/3 जो मैन्योर बच जाता है उसको जो है वो हम बाद में डाल देते हैं। और क्या होता है कि जब मैन्योर डाला जाता है तो उसको ऐसे फैला नहीं दिया जाता, उसको क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है एट द कॉर्नर्स पर क्या करते हैं हम उनके हीप बना देते हैं, ढेरी बना देते हैं और उनको स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्कैटर्ड कर देंगे तो क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेशन है वो डेंजर जो है वो हो सकता है। ठीक है, ओवरडोज नहीं करना है हमने मैन्योर को। अगर मैन्योर को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी जैसे गिल रूट डिजीज़ है वो कॉमनली हो जाती है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र रहते हैं जो कि फ्राई को हार्म करते हैं।
हमें उनके अंदर लाइम को यूज़ करना है। लाइम जो है 120 kg पर एकड़ के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, जिससे सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। लाइम जो है एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि काऊ डंग को जो यूज़ कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट को भी बढ़ा देता है। उसके बाद हम पोंड को पानी के साथ जो क्लीन वाटर है उसके साथ फिल कर देते हैं। सेकेंड स्टेप आता है मैन्योरिंग, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में क्या करते हैं, जो भी हैचलिंग्स हैं उनको हम अगर आपको ध्यान हो, हम रीडिंग में क्या होते हैं कि जो हापाज होते हैं वहाँ से हैचलिंग्स को जो है लोअर वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो हैचलिंग जो होते हैं उनको पोंड के अंदर डाला जाता है जब पानी बोटल ग्रीन हो जाए। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। बोटल ग्रीन कब होता है, जब फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, अबाउट 20 हैचलिंग जो हैं वो हम डालते हैं 1 क्यूबिक फुट वाटर के अंदर। ठीक है, और इसमें एक स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो वो आपस में जो है इंजर्ड भी हो जाएंगे या फिर मोर्टेलिटी भी हो सकती है। नर्सरी पॉन्ड में जब भी स्टॉकिंग की जाती है वो मॉर्निंग में या इवनिंग में की जाती हैं, ताकि जो है हम जो सन हीट का इफ़ेक्ट है वो कम कर सकें, उससे बचा सकें। फिर आता है पोस्ट स्टॉकिंग। अब ये देखिए, जो हम प्रो स्टॉकिंग करते हैं उसमें भी बहुत ध्यान रखना होता है। 30 to 50 लाख पर हेक्टेयर या 20 हैचलिंग 1 क्यूबिक मीटर के अंदर वाटर के अंदर जो है वो डालते हैं। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, अब हमने स्टॉकिंग कर दी। स्टॉकिंग करने के बाद जो है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाती है। हैचलिंग जो होते हैं नॉर्मली वो फेड करते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन जो है ऑलरेडी पोंड के अंदर है, वो सफिशेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। फिर भी अगर हम ज़्यादा केयर देना चाहें तो क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा उसके अंदर जो है 2:1 और 2 की रेशो में जो है उनको हम सप्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं। अदरवाइज नेचुरल फूड सफिशेंट होता है। फ्राई एज और स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग जो नर्सरी पॉन्ड की हम प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सफिशेंट होने के कारण फिर भी अगर लगता है कि नहीं हमारा पॉन्ड बड़ा है, तो उसके अंदर जो है हैचलिंग जो है वो 25 से अबाउट 30 तक जो है 15 दिन में ग्रो कर जाते हैं। ये नॉर्मल जो है नर्सरी पॉन्ड में ग्रोथ रेट रहती है। और उसके बाद जो है इन फ्राइज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेकंड पॉन्ड, दैट इज़ रियरिंग पॉन्ड। तो यहाँ पर पोस्ट स्टॉकिंग के अंदर हमें वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना है, हमने पीएच को मेंटेन कर के रखना है, टेम्परेचर को जो है वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर आप जानते हो 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। मॉनिटरिंग जो है अमोनिया का लेवल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो वेस्ट है उसको इमीडिएटली रिमूव करते रहें, ताकि वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल बना रहे। कोई डिज़ीज़ है फ्राई को, उनको बहुत ध्यान से देखना है, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह की कोई डिज़ीज़ ना हो। अगर है किसी भी केस में तो उनको वैक्सीन या मेडिकेशन जो है प्रॉपर टाइम पर दी जाए। तो उसके बाद अब हमने जब हमारे 10 to 15 सेंटीमीटर तक डिज़ायर साइज़ के जब फ्राई हो जाते हैं, तब हम उनको सेकंड जो हमारा पॉन्ड है रेयरिंग पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। रेयरिंग पॉन्ड जो है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक नर्सरी पॉन्ड है। सबसे इनका साइज़ जो आप देखेंगे बढ़ता चला जाएगा, इनकी डेप्थ है, इनकी जो पूरी डायमेंशन है चेंज हो जाती हैं। रेयरिंग पॉन्ड जो होता है, ये जो फ्राई हैं सीड से जो हैच करके फ्राइज हैचलिंग से फ्राई बनती हैं, फ्राई से फिंगरलिंग्स बनती हैं। ठीक है, अब ये इनको फिंगरलिंग्स की लेंथ तक लाना है, और इनका जो साइज़ होता है वो 45x15, ये जो आप देखेंगे ये 45 है और ये 15 के आसपास रहता है। इसकी डेप्थ जो है 1.2 और 1.5 मीटर तक होती है।
इसके अंदर प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट वही है, इरेडिकेशन, उनको वीड को इरेडिकेट कर देना, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, उनको रिमूव करना, चाहे हम ड्राइंग से करें, डीवाटरिंग से करें इफ पॉसिबल है, चाहे हम उनको मैनुअली करें, चाहे लाइमिंग या मैन्योरिंग से करें। उसमें हम लाइम को ऐड करें 80 kg पर एकड़ के अंदर, ताकि उसकी पीएच जो है वो एडजस्टेड रहे। हम ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो ऐड करते हैं, जैसे कि काऊ डंग है, ताकि वाटर जो है न्यूट्रिएंट से रिच रहे, जिससे जो फिंगरलिंग्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। नेचुरल फूड जो है, जो प्लैंकटन्स रहते हैं पानी के अंदर, वो भी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। मैन्योर जो हम देते हैं वो यहाँ पर 200 से 400 kg तक का मैन्योर देते हैं रेयरिंग पॉन्ड के अंदर पर एकड़ में। और इसके साथ हम कुछ सुपर सल्फेट भी डालते हैं, जो कि 10 kg से पर एकड़ के बीच में होते हैं। इनको अब ये जितना भी आप चाहे उनके अंदर काउडंग डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हैं, चाहे सुपर सल्फेट डाल रहे हैं, उनको एक साथ नहीं डालना, उनको हमेशा इंस्टॉलमेंट में डाला जाता है। 2 to 3 या 4 इंस्टॉलमेंट के डालते हैं, और हीप में डालना होता है, फैलाना नहीं होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो आफ्टर जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, बोथ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में हमारे यहाँ पर काउडंग है, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रोडक्टिविटी पॉन्ड की बढ़ा देता है, जिसके कारण फूड को जो फिशेस को फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। स्टॉकिंग जो हम करते हैं 15 to 20 डेज ओल्ड जो हमारे फ्राई हैं, उनको हम एक सिंगल स्पीसीज़ को रेयरिंग पॉन्ड में डालते हैं अबाउट 2 to 3 वीक के अंदर आफ्टर मैन्योरिंग। ठीक है। और ये हमेशा वही है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम करना है। और रेयरिंग पॉन्ड जो है वो अबाउट 13,500 फिंगरलिंग्स को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। चलिए, तो स्टॉकिंग जो है वो फ्राइज़ की रेयरिंग पॉन्ड के अंदर वो हमारी 0.25 या 0.30 मिलियन पर हेक्टेयर तक हो सकती है, या हम 13,500 फ्राइज जो हैं पर एकड़ के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टॉकिंग रेट जो है वो भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम स्टॉकिंग से हायर में डाल देंगे तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे। फिर आता है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट भी वही है कि रेगुलरली मॉनिटर करें पीएच को, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, टेम्परेचर मेंटेन रखें, अमोनिया लेवल जो है वो भी उसका लेवल भी इंश्योर करें, ताकि ऑप्टिमम रेंज जो स्पीसीज़ हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें। एरिएशन है, सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर करें। उसके लिए हम जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो रुके नहीं, चाहे आप मैनुअली करें, चाहे आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करें, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है मेंटेन रहे। स्टेग्नेशन नहीं रहना चाहिए पानी में, किसी ना किसी तरह की सर्कुलेशन या एरिएशन बहुत ज़रूरी है, स्टेग्नेशन नहीं होनी चाहिए। फीडिंग जो है, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ हो तो हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो फिशेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो रियरिंग पॉन्ड के अंदर अबाउट 50 से 100 mm तक जो है वो ग्रो कर जाती हैं इन 1 to 2 मंथ के अंदर। अब यहाँ पर जो सप्लाई है, क्योंकि जो हमारे प्लैंकटन प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें मैन्योर की इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ानी पड़ती है। प्लस में हम जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, जो आर्टिफिशियल फूड है, अब वो हम राइस ब्रान और ऑयल केक जो है 1:1 रेशो में जो है वो दे देते हैं। डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई डिज़ीज़ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, बायोसिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी ऐसी प्रीडेटरी फिशेस ना हो जो हमारी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फिशेस को ख़त्म कर दें। और जो भी अगर इन्फेक्शन, अगर किसी तरह की रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिले जो है वो अलाउड नहीं होती है। हार्वेस्टिंग का, जब हमारे फिंगरलिंग्स जो हैं अपने डिज़ायर साइज़ पर पहुंच गए, अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं, तो उनको हम फिर सेकंड जो पॉन्ड है जिसके अंदर वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें, उनके अंदर डाल देते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड्स।
स्टॉकिंग पॉन्ड जो होते हैं वहाँ पर फैटनिंग होती है, जो फिंगरलिंग्स हैं उनकी फैटनिंग होती हैं और वो टेबल साइज़ तक जो है वो बढ़ जाती हैं। और ये अबाउट बड़े साइज़ के होते हैं। अगर आप इनको नर्सरी या रेयरिंग पॉन्ड से कंपेयर करते हैं तो उनसे बड़े हैं, अबाउट 1 to 2.5 एकड़ के लैंड के ऊपर होते हैं। जहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर जो है ब्रीडिंग भी होनी है तो नेटिंग जो है वो इजीली लगा सके नेट को, तो प्रॉपर नेटिंग का स्पेस होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड और इनकी विड्थ जो होती है 50 मीटर से जो है वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इनकी जो आप डेप्थ भी देखेंगे 1.8 to 2.5 मीटर डीप होना चाहिए, 1.8 से लेस नहीं होना चाहिए। जो बैंक होने चाहिए वो हायर होने चाहिए सराउंडिंग लेंथ से, ताकि अगर फ्लड का वाटर जो आए तो वो बाहर ही रहे। ठीक है। फिर आती है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट। अब यहाँ पर प्री स्टॉकिंग में क्या करते हैं, वही इरेडिकेशन ऑफ वीड्स का करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उनके पैरासाइट्स को रिमूव करना या प्रीडेटर्स को जो है वो रिमूव करना है टाइमली। उसमें पोटेंशियली जो है हम लाइमिंग करें पॉन्ड की, ताकि पीएच को मेंटेन कर सकें, वाटर क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर सकें। मैन्योरिंग करें, फर्टिलाइजेशन जो है वो की जा सकती है कि उनके अंदर जो भी हम फर्टिलाइज़र डालें, मैन्योर डालें, वो ऑर्गेनिक, जैसे काउ डंग है जो कि 4000, अब देखिए यहाँ अमाउंट हमारी बढ़ती जा रही है, 4000 से 10,000 kg पर एकड़ पर ईयर में डाला जाता है। और सुपर सल्फेट जो कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो 200 से 300 kg पर एकड़ पर ईयर में डाला जाता है। और ये जो है पॉन्ड को इनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट से और नेचुरल फूड प्रोडक्शन से। ठीक है। अब यहाँ पर जो वही है कि जितना भी आप डाल रहे हो 1/3 जो है मैन्योर जो है वो 10 to 15 डेज़ के पहले डालना होता है स्टॉकिंग से। रेस्ट जो है इक्वली जो है डालते रहते हैं। मैन्योर जो है वो हीप्स में, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैन्योर्स को ऐसे हीप्स के अंदर डाला जाता है, इनको ऐसे फैलाया नहीं जाता है, ताकि ऑक्सीजन कॉर्नर पे रहेंगे तो वो डीऑक्सीजनेशन को प्रिवेंट करेंगे। सीवेज को भी एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने, ऑप्टिमम वाटर पैरामीटर लाइक पीएच, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट सब जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। फिर आता है स्टॉकिंग। जब हम स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉकिंग करते हैं तो जो हमारी फिंगरलिंग्स हैं जो कि 100 से 150 mm लॉन्ग हो गई हैं, जो 10 से 15 सेंटीमीटर की हैं, उनको हम एक स्पीसीज़ की इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड में अबाउट 10 to 15 डेज आफ्टर इट्स मैन्योरिंग। जो हमने प्री स्टॉकिंग में मैन्योरिंग करते हैं उसके 10 to 15 डेज बाद जो है हम स्टॉकिंग करते हैं। इनिशियली जो है 3000 से 4000 फिंगरलिंग्स जो है पर एकड़ में डाली जाती हैं। उनको स्टॉकिंग पॉन्ड में डालने से पहले जो है पोटाशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन के साथ जो है उनकी वॉशिंग कर दी जाती है। उसके बाद उसको स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर जो है वो डाला जाता है। स्पीसीज़ की सिलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि जो भी स्पीसीज़ आप सिलेक्ट करें कंपैटिबल होनी चाहिए जो भी हमारी पॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ। फ़िश को हम एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि पहले फ़िश को देखिए, ये आप देख रहे हैं ये एक्लिमेटाइज हैं कि पहले वाटर जो है वो जो भी सप्लीमेंट वाटर है हमारा वो हम एक बैग में डालते हैं, उसके अंदर फिशेस को डालते हैं, फिर उस बैग को उस पॉन्ड के अंदर जो है वो एम्प्टी आउट कर देते हैं। जिससे क्या होती है फिशेस जो है वाटर के कंटेंट के साथ जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाती हैं। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो स्टॉकिंग पॉन्ड की रहती है उसमें आती है सबसे पहले फीडिंग। हम प्रॉपर फीडिंग करें। अब यहाँ पर जो प्लैंकटन होते हैं, जो नेचुरल फूड होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, एनफ नहीं होता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, उनको और ज़्यादा ग्रो करना है टेबल साइज तक, तो उनको आर्टिफिशियल फूड जो है वो देना पड़ता है। और ये आर्टिफिशियल फूड जो है इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अगर हम पिछले पॉन्ड के कंपेयर करते हैं, राइस ब्रान है, ऑयल केक है
और जो फ़िश मील इसमें ऐड कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल मील जो है वो डाल दी जाती है 5:1 के रेशो में, और एक फ़िक्स टाइम के अंदर जो है फ़िक्स प्लेस के अंदर जो है वो फीडिंग की जाती है। ऐसे नहीं है दिन में कभी भी फीडिंग दे दो, किसी भी जगह पर दे दो, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर प्लेस बना दीजिए ताकि फ़िशेज़ वहाँ पर आएँ और अपना फीड लेकर वो चली जाएँ। एल्गल बूम को डेवलप नहीं होने देना है, अगर हो जाती हैं तो उन्हीं को रिमूव करना है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेशन कर सकते हैं। सेकंड होता है एक्टिवेशन। अब फिर क्या करते हैं, नेट को पानी पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है एवरी 2 to 3 मंथ, ताकि फिशेस को कैच नहीं करना है, ताकि जो भी फिश उसके अंदर हैं वो उस नेट के साथ जो है एक्टिवेट हो जाएं। ठीक है, वो उनके यूज टू हो जाए उन नेट को, कि ये कोई नेट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पकड़ के ले जाएगी। तो शुरू में उनको सिर्फ नेट को डालते हैं और निकाल लेते हैं अबाउट 2 to 3 मंथ, एवरी 2 to 3 मंथ में। फिर आता है सैम्पलिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सैम्पलिंग जो होती है, जिसमें क्या होता है, जब फिशेस ग्रो कर जाती हैं तो उनकी ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए हर मंथ जो है हम फिशेस को एज ए सैंपल जो है निकालते हैं। फ़िश को हम कोट करते हैं, जो भी हमारा हैंड नेट है या ड्रैग नेट होता है उससे हम निकालते हैं, और उसका ये देखते हैं 50 to 100 ग्राम जो है वेट बढ़ना चाहिए फ़िश का एक मंथ में। ठीक है, अगर ऐसा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज़ नहीं। तो कैसे करते हैं कि ड्रैग पॉन्ड से एक फ़िश को लेते हैं, उसको वेट करते हैं, नेट का वेट उसमें से निकाल देते हैं, तो हमारे पास फ़िश का वेट जो है वो आ जाता है। अगर नॉर्मल है तो ओके है, अगर बिलो नॉर्मल है तो हमें या तो उसकी डेंसिटी के ऊपर वर्क करना होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टॉकिंग बढ़ा दी हो, हमारी जो डेंसिटी है फ़िश की उसके अंदर बढ़ गई है, स्पेस कम है, या फूड की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो वेट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं तो इट मीन एडिशनल मैन्योर जो है वो हम कम कर दें। ठीक है, आर्टिफिशियल फीडिंग जो है उनको कम करते हैं। तो फ़िश जो है वो सैंपल के लिए कोट की जाती है, और जब कोट करते हैं तो उसके बाद उनको वीक सोल्यूशन ऑफ जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका वॉश देते हैं, और फिर उसको वापस जो है पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। फिर आता है हार्वेस्टिंग, जो इम्प्लीमेंटेशन है कि हम सस्टेनेबली हार्वेस्ट करते रहें, प्लान है मैनेज फिश पॉपुलेशन, ताकि ओवर स्टॉकिंग या ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए स्टॉकिंग पॉन्ड में। एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कब स्टॉकिंग की गई, किस स्पीसीज़ की है, क्या साइज़ है, क्या स्टॉकिंग रेट है, ये सब जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉन्ड, अब जो नेक्स्ट पॉन्ड आता है दैट इज़ ब्रीडिंग पॉन्ड। ये जो ब्रीडिंग पॉन्ड होते हैं इनकी स्पेशल केयर की जाती है ब्रीडर्स की। यहाँ पर ब्रीडर्स हैं उनके ऊपर जो है वो वर्क किया जाता है। ब्रीडर्स आर द मैच्योर फिशेस जो कि ब्रीडिंग के लिए चूज़ की जाती हैं। हेल्दी मेच्योर फिश जो कि मीडियम साइज़ की हो, अबाउट 2 to 4 ईयर ओल्ड हो, जिनका वेट 2 to 4 kg हो, ऐसे पॉन्ड या फिश से या फिश पॉन्ड से या रिवर से जो है उनको लाते हैं और ब्रीडिंग पॉन्ड में डाल दी जाती हैं। कब, ब्रीडिंग सीज़न से 5 से 6 महीने पहले। ठीक है, जब मानसून सीज़न आता है तब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है, उससे 5 to 6 मंथ पहले जो है हम ब्रीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। 1 एकड़ ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर जो है 5 to 1000 kg के ब्रीडर जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, शुड नॉट कंटेन मच एक्वेटिक वीड्स, फार्म यार्ड मैन्योर, क्योंकि वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको फ्लक्चुएट कर देते हैं, क्योंकि एक्वेटिक वीड्स जो हैं या फार्म यार्ड मैन्योर है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। अब फिशेस बड़ी हो गई हैं साइज़ में या वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रही हैं, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन डाइट सब रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रखना होगा। बॉटम जो है वो ग्रेजुअली स्लोप्ड होना चाहिए, एकदम स्टीक नहीं होना चाहिए, स्लोप्ड होना चाहिए, ताकि फिशेस जो हैं इजीली मूव कर सकें और ब्रीडिंग हापा जो है इजीली फिक्स किए जा सकें। उसके बाद है फिर वाटर लेवल भी कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है,
फीडिंग, अब हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ गोनट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ब्रीडर को नेचुरल फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड 1:1 रेशो राइस ब्रान और ऑयल केक, वही यहाँ पर वही ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को जो है प्रेफर किया जाता है और उनकी बॉडी वेट का 2% जो है उनको दिया जाता है। एक्सेसिव फीडिंग को रोकते हैं क्योंकि वो क्या करती है, डेपोजिशन ऑफ फैट कर देती है मिजेंट्रीज के अंदर, जिसके कारण ओवुलेशन जो है वो मुश्किल हो सकता है। जो ब्रीडर्स हैं उनको प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। अगर कोई स्क्रैच है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो उसको हम पोटाशियम परमैंगनेट में वॉश कर सकते हैं 1 पार्ट पर मिलियन, और या जो एक्रीफ्लेविन के अंदर जो है इनको वॉशिंग करके हेल्दी कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ सेग्रीगेशन पॉन्ड। जो नेक्स्ट पॉन्ड होते हैं वो होते हैं सेग्रीगेशन पॉन्ड। सेग्रीगेशन पॉन्ड में वो पॉन्ड्स होते हैं जिनके हम कुछ इंजर्ड फिशेस हैं या जो किसी तरह की अनहेल्दी फिशेस हैं या कोई ऐसी फिशेस हैं जिनको हमें सेपरेट करना है अदर फिशेस से, तो उनको हम एक सेग्रीगेशन पॉन्ड के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये टेम्परेरी यहाँ पर रखी जाती हैं और ये डिफरेंट ग्रुप की फ़िशेस को जो है वो सेपरेट करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मेल और फीमेल को सेपरेट करना है, डिफरेंट एज क्लास की फ़िशेस को सेपरेट करना है, अनवांटेड स्पॉनिंग या मैनेज फिश ग्रोथ, इन सब को जो है चेक करने को कंट्रोल करने के लिए सेग्रीगेशन पॉन्ड रहते हैं। रेगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर, जिनकी स्मूथ वाल होती हैं। फ्लोर जो होते हैं वो किसी तरह का उनके हाइडिंग स्पेस नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि अगर जो भी इंजर्ड हैं वो फिशेज़ हैं या अनहेल्दी फिशेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो स्लगी हो जाती हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो हाइड करना चाहती हैं। तो ऐसे प्लेस नहीं होने चाहिए सेग्रीगेट पॉन्ड के अंदर। और यहाँ पर ये 25 से 35 मीटर वाइड होते हैं और इनकी जो डीपनेस होती है वो 1.5 से 2 मीटर होती है। अगर कोई माइनर इंजरी है तो उनको सिंपल कोल्ड वाटर का बाथ दे देते हैं, जिसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट का जो है वो 1 to 2 पार्ट पर मिलियन या 1 पार्ट पर मिलियन जो एक्रीफ्लेविन जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद वापस जो है इसको हम जो ब्रीडिंग है या जो हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड है उसमें डाल देते हैं। रेगुलर वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो मॉनिटर की जाती है। और देखिए, जितना ज़्यादा आप मेंटेन रखेंगे पॉन्ड को, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है वो आता है। चाहे क्वांटिटी आए, चाहे क्वालिटी आए, चाहे वो उसके अंदर हमारी प्रॉफिट आए, ये सब चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट और ये मेंटेनेंस के कारण पॉसिबल हो सकती हैं। थैंक यू।